हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन है अप्लाई गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी हुई है और दोनों पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये इनकी मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है। ये इनकी मैट्रिक्स पे क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो उस पर आपको अप्लाई करना है C1 C2, C1 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन C2। यहाँ पर C1 C2 ये इस तरह से दिया हुआ है, डबल एरो दिया हुआ रहता है। इसका मतलब ये होता है कि C से पहली बात तो समझ लो, C मतलब कॉलम, R मतलब रो। C1 मतलब पहला कॉलम, C2 मतलब दूसरा कॉलम। रो R1 मतलब पहला रो और R2 मतलब दूसरी रो। ठीक है, अब कॉलम क्या होता है, जो खड़ा होता है वो कॉलम होता है। मतलब ये 5 1 ये पहला कॉलम है, 4 3 ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, और रो को कैसे देखेंगे हम लोग, 5 4 ये पहला रो है, 1 3 ये सेकंड रो है। ठीक है, अब पहले वाले ए मैट्रिक्स पे क्या बोला है, C1:C2, तो C1 को C2 की जगह लेकर आओ, C2 को C1 की जगह लेकर आओ। ये आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अब पहले ए मैट्रिक्स में C1 है आपका 5 1, उसको हम लोग C2 की जगह लेकर आएंगे, और C2 है आपका 4 3, उसको C1 की प्लेस पर लेके आएंगे। तो ये आपकी न्यू मैट्रिक्स हो गई, न्यू ए मैट्रिक्स हो गई आपकी A 4 5 3 1। ठीक है, ये बदल गई। अब आप बी के ऊपर अप्लाई करो। बी पर क्या अप्लाई करने को बोला है, R1 और R2 का। ठीक है, R1 R2, तो मतलब इसका मतलब ये है बी मैट्रिक्स में जो R1 था वो अब R2 बन जाएगा, और जो R2 थी वो R1 बन जाएगा। बी मैट्रिक्स की R1 क्या है, 3 1, तो वो बन जाएंगी R2। और बी मैट्रिक्स की R2 क्या है, 4 5, वो बन जाएंगी R1। ठीक है, तो ये हो गया 4 5 3 1, ये आपकी न्यू मैट्रिक्स बन गई बी। अब आगे क्वेश्चन बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो न्यू मैट्रिक्स है ए और बी, न्यू मैट्रिक्स ए न्यू मैट्रिक्स बी, ये दोनों मैट्रिक्स अगर आप देखोगे 4 5 3 1 4 5 3 1, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। या आप उसको लिख सकते हैं इक्वल, द बोथ न्यू मैट्रिक्स आर इक्वल।